नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने चल रही हूँ आप सबको। ठहरिए, रुकिए और सुनिए। कहते हैं ना कि धन अगर चला जाए तो उसके बारे में मत सोचो, चिंता मत करो, क्योंकि हम दोबारा अगर परिश्रम करेंगे तो धन फिर से अर्जित हो जाएगा। जो हमारा ये शरीर है, स्वास्थ्य है, अगर ये खराब हो गया और ये चला गया, मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया, गड़बड़ा गया या बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर गई, तो वो फिर दोबारा सही नहीं होती है। तब हमारे जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, जो कभी नहीं मिलने आते हैं, जो हमारे अपने भी हैं वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो आइए सीधा मुद्दा कहानी पर चलते हैं। आपको एक कहानी बताती हूँ। बॉम्बे की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी दो बेटे और एक पत्नी थी। वो अपने बच्चों को मतलब हर सुख सुविधाएं देने के लिए दिन रात बिजनेस में काम करते थे। मतलब कुल मिला के 2-4 घंटे रेस्ट कर पाते थे, और नहीं तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ प्रथम उद्देश्य था पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना। मतलब इतने पैसे कमा दूँ कि मेरे बच्चों को हर सुख सुविधाएं मिल जाए। लेकिन देखिए, जो इंसान अपने बच्चों के या अपनी पत्नी की सुख सुविधाओं के लिए परेशान है, जब वही इंसान स्वयं खुद परेशान हो जाता है अपने स्वास्थ्य से, अपनी बीमारी से, तो उसके साथ क्या होता है, आइए आप आगे कहानी में सुनिए। जो वो 2 बेटे हैं, एक पत्नी और एक पति, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका स्वास्थ्य 2-4-10 सालों के बाद उसका स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है तो वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को, देश विदेश के डॉक्टरों को दिखाते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि अब ये चल फिर नहीं पाएंगे, जितने दिन तक जिंदा रहेंगे ये बेड रेस्ट ही करेंगे, आप लोग इनका ध्यान रखिए। कोई चमत्कार हो तो हो सकता है कि ये चल सके, नहीं तो ये नहीं चलेंगे। चलो ठीक है, ये तो हो गया। हॉस्पिटल से बच्चे पिताजी को अपने घर ले आते हैं, और जब अपने घर ले आते हैं तो बच्चे जो है 2-4-6 महीने पिताजी की बहुत दिल से सेवा करते हैं। लेकिन जब 4-6 महीने बीत जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि माँ, अब हम लोग शहर वाले घर में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सही से नहीं रह पा रहे हैं और पिताजी की देखभाल करने में हम लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं। काम भी नहीं सही से हो पा रहा, बिजनेस भी इधर उधर हो जा रहा है। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ रहूँगी, तुम जा सकते हो। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं शहर वाले घर में, तो कुछ ही दिन बीतते हैं, 2-3 महीने बाद, तो बच्चे माँ से कहते हैं कि माँ, तुम भी चली आओ, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं खाना पीना बनाने में। मतलब भले ही बड़े घर के रहते हैं, नौकर चाकर रहते हैं, लेकिन फिर भी खाना जो माँ के हाथों का स्वाद होता है वह किसी का नहीं। तो बच्चे माँ को भी बुला लेते हैं। तो माँ जब जाने लगती है, बेड पर लेटा हुआ पति लाचार आंखों से अपने दुखी दिल से सोचता है कि सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कहता, और पत्नी कहती है कि देखो, तुम्हारी देखभाल करना ही है तो मैं उसके लिए एक नौकरानी रख देती हूँ, और मुझे अभी बच्चों के साथ रहना है, बच्चों की पढ़ाई है और बिजनेस देखना है, बहुत सारे काम हैं। तो मैं अगर तुम्हारी पीछे ही लगी रहूँगी तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगी। पति कुछ भी नहीं बोलता, पत्नी भी पति को छोड़कर चली जाती है। जो नौकरानी आती है वह बहुत ही गरीब घर से होती है, विधवा होती है बेचारी, उसके पास कुछ नहीं रहते, पैसे भी नहीं होते। वो बहुत दिल लगाकर काम करती है, और साहब की समय समय पर दवाइयाँ, समय समय पर खाना, और उनको चलाना फिराना, उठाना बिठाना, बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो करती है, बहुत दिल से करती है। तो 2-4-6 महीने बीतने के बाद जो साहब होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो थोड़ा सही हो जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब चल फिर स्वयं से नहीं, लेकिन वाकर वगैरह से चलने लगते हैं। तो अब अपनी नौकरानी को बोलते हैं कि तुम कल अपने जब घर जाना तो अपनी बैंक की पासबुक लेके आना। तो जो नौकरानी होती है वो कहती है, साहब
हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के खाते तो होते हैं लेकिन उसमें पैसे नहीं होते। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पैसे नहीं है लेकिन तुम्हारा खाता तो है, खाता संख्या तो है, तुम अपनी पासबुक लेके चली आना बस, और मुझे बैंक ले चलना कल गाड़ी बुक करके। फिर वो दूसरे दिन बैंक की पासबुक ले आती है और अपने साहब के लिए गाड़ी बुक करके साहब के साथ बैंक जाती है। तो साहब अपने बैंक में जो कि अपनी पत्नी और अपने लिए बुढ़ापे की सेविंग करके रखे थे, उन्होंने ये मतलब वो पैसे जो 50 लाख उन्होंने रखे थे अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए कि ये तुम्हारे और मेरे, जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए यूज़ करने के लिए जो मैंने पैसे रखे हैं, वो पैसे वो नौकरानी के नाम कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके अकाउंट में। फिर उसके बाद उनके पास 25 लाख के सेफ गहने होते हैं जो कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी को नहीं पता होते, वो गहने भी उसके नाम कर देते हैं और फिर उसके बाद घर चले आते हैं। इस तरह वो जो नौकरानी होती है वो सोचती है कि इतने बड़े, इतने भले इंसान जिन्होंने मुझे 50 लाख रुपए भी दिए और 25 लाख के गहने, मतलब एक जो गरीब और ईमानदार लोग इंसान होते हैं, वो किसी के एहसान की तरह, मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई उनके ऊपर एहसान कर देता है तो उसके एहसान के कर्जदार हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह उस नौकरानी ने भी मतलब उन साहब का कर्ज उतारने, उसने सोचा कि मैं अब साहब की इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी कि साहब चलने लगेंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। वो लमसम 1 साल तक उनकी बहुत सेवा करती है और फिर उसके बाद साहब चलने लगते हैं। 1-1.5 साल में पूरा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और ऑफिस भी जाने लगते हैं। जब ऑफिस में पहले दिन जाते हैं तो उनकी पत्नी देखकर चकाचौंध हो जाती है। तो कहती है कि अरे आप तो ठीक हो गए, क्योंकि पिछले 8-9 महीनों से वो देखने भी नहीं आई थी अपने पति को। जब थोड़ा थोड़ा चलते थे उसके बाद वो देखने नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगी थी। उसके लिए उसके पति से ज़्यादा काम ज़्यादा मायने रखते थे। तो वो जब अपने पति को देखती है ऑफिस में पहले दिन बीमारी के बाद, तो वो बहुत हैरान होती है, बोलती है अरे आप ठीक हो गए, आप चलने लगे। तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं ऑफिस आऊँगा। तो उन्होंने जो है शेयर अपने पत्नी, अपने बच्चे को 50% के शेयर दे रखे थे अपने ऑफिस के, और 150 शेयर उनके नाम थे। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि तुम लोगों की जो शेयर हैं तुम लोग उस पर काम करना, जितना प्रॉफिट होगा तुम अपने शेयर के अनुसार लेना और बाकी पैसा मैं लूँगा।